नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 6 बीपीएससी के लिए हमारा ये लेटेस्ट वाला ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल पेड को भी 8 नवंबर को स्टार्ट किया है, प्लस टेस्ट सीरीज वाला भी स्टार्ट किया है। टेस्ट सीरीज में आपको 22 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, 12 टॉपिक वाइज 10 फुल लेंथ मिलेंगे, प्लस बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, 6000 स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। पूरे क्वेश्चन बैंक है, बिल्कुल अप टू डेट, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करने के लिए। टोटल करंट अफेयर भी टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में मिल जाएगा, बिहार का करंट अफेयर भी मिलेगा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, बिहार जीके मिलेगा, यूट्यूब की डे वाइज टेस्ट सीरीज प्लस जो यूट्यूब के टॉप 50 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है वो भी इसी में मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए इन दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी प्री का टेस्ट 9। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और हमारा पहला क्वेश्चन है, वेदत्रयी से क्या तात्पर्य है? व्हाट डज वेदत्रयी मीन? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, वेदत्रयी में आते हैं आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन 3 वेदों को मिला करके वेदत्रयी कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा आयुर्वेद है जो वो ऋग्वेद का उपवेद है, आपका धनुर्वेद है जो वो यजुर्वेद का उपवेद है, गंधर्व वेद है जो वो सामवेद का उपवेद है, और शिल्पवेद है जो वो अथर्ववेद का उपवेद है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। यवन राजदूत हेलियोडोरस का विदिशा में बेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ किस धर्म से संबंधित है? गरुड़ पिलर inscription of Yavan ambassador Heliodorus received from Besnagar in Vidisha is related to which religion? बौद्धिज्म, भगवत धर्म, शैव धर्म, यवन धर्म, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा भागवत धर्म। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदमन, नासिक अभिलेख, गौतमीपुत्र सतकर्णी, प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग पिलर इंस्क्रिप्शन जो समुद्रगुप्त का है, ऐहोल अभिलेख पुलकिशन सेकंड का है। तो देखिए, इसमें सभी सही हैं और इसका आंसर हो जाएगा ई। निम्नलिखित शासकों एवं अभिलेखों को सुमेलित कीजिए। हाथी गुम्फा अभिलेख है जो वो कलिंग नरेश खारवेल की है, बिल्कुल सही। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख है जो वो स्कंदगुप्त का है, डी। और मंदसौर आला है जो ये यशोवर्मन का है, मालवा के हैं। और ग्वालियर अभिलेख भोज प्रतिहार का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा CADCB। निम्नांकित में से क्या राजपूत युगीन समाज की विशेषता नहीं है? उपजातियों का विकास, हस्तशिल्प का स्थानीकरण, सामंतवाद का प्रसार, महिलाओं की उच्च सामाजिक स्थिति, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इस काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में निरंतर गिरावट हो रही थी और यहां पर लिखा है उच्च सामाजिक स्थिति, तो आंसर डी। निम्नलिखित प्रसिद्ध इतिहासकारों को कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। बरनी, अफीफ, बदायूनी और फरिश्ता। तो देखिए, सबसे पहले बरनी, अफीफ, फिर उसके बाद बदायूनी और फिर फरिश्ता। तो ये सब लाइन से ही लगे हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4। बुंदेला विद्रोह किस शासक के काल की घटना है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अकबर का जो टाइम था सबसे पहले तो वो है 1565 से 1605। जहांगीर का जो टाइम है वो है 1605 से लेकर 1627। शाहजहां का जो टाइम है वो है 1627 से 1658। और औरंगजेब का जो टाइम है वो है 1658 से 1707। और ये जो बुंदेला विद्रोह है ये आपका अकबर काल में जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला द्वारा
विद्रोह हुआ था। उसके बाद शाहजहां के टाइम पर 1628 में बुंदेला जुझार सिंह ने विद्रोह किया था। और औरंगजेब के टाइम पर प्रसिद्ध बुंदेला विद्रोह हुआ जिसमें चंपत राय और छत्रसाल ने विद्रोह किया था। तो औरंगजेब के टाइम पे भी हुआ, अकबर के टाइम पे भी हुआ और शाहजहां के टाइम पे भी हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। निम्नांकित में से क्या प्लासी के युद्ध का परिणाम नहीं था? नवाब मीर कासिम की हार, बंगाल में द्वैध शासन, क्लाइव के पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि, कंपनी को मुक्त व्यापार की सुविधाएं। तो देखिए, ये नवाब मीर कासिम की हार और द्वैध शासन है जो बंगाल में, ये बैटल ऑफ बक्सर से रिलेटेड है। और ये दोनों हैं जो ये आपके प्लासी से रिलेटेड है। और इसमें नहीं पूछा है तो दो आंसर है नहीं में, तो आंसर लगेगा ई। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? देखिए, वीडी सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अशफाक उल्ला खान। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अशफाक उल्ला खान ये HSRA के सदस्य हैं और वीडी सावरकर हैं जो वो इसके सदस्य नहीं हैं। तो आंसर ए। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था 5 अप्रैल 1930 में, 6 अप्रैल 1930 को, 11 मार्च 1930 को या 12 मार्च 1930 को, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, गांधी जी ने जो नमक कानून तोड़ा था वो डेट थी आपकी 6 अप्रैल 1930। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? एंड्रोमेडा इज द क्लोजेस्ट टू अवर गैलेक्सी मिल्की वे। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा मिल्की वे सबसे नजदीक है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सितारों का सबसे चमकीला और सबसे पुराना समूह है। ओरियन नेबुला इज द ब्राइटेस्ट एंड द ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ स्टार ऑफ अवर गैलेक्सी। द डायमीटर ऑफ अवर गैलेक्सी मंदाकिनी इज अबाउट 10⁵ लाइट ईयर्स। और हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का व्यास लगभग 10⁵ प्रकाश वर्ष है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी स्टार है और सूर्य के सबसे दूर है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज ए स्टार एंड इज फारदेस्ट टू द सन। ये जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है ये सबसे दूर नहीं, सन के सबसे पास है। तो इसमें गलत वाला लगाना था, तो ये आपका आंसर हो गया और बाकी सारे स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट्स हैं। तो आंसर इज डी। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ज्वार दिखाई देता है। हाईएस्ट टाइड ऑन द अर्थ अपीयर्स एट बे ऑफ फंडी, हडसन बे, साउथहैम्पटन या ओखा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, बे ऑफ फंडी, और इसकी हाइट है 15 से 18 मीटर। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एविडेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मैग्नेटिक एनोमलीज, चुंबकीय विसंगतियां, समुद्र तल का प्रसार, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरता लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर फ्लोटिंग ओवर एस्थेनोस्फीयर, सीएल फ्लोटिंग ओवर सीमा, सीमा पर तैरते हुए सीएल। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी से रिलेटेड है। क्योंकि यही तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव था, जिसको क्लियर करने के लिए बाकी दूसरे कॉन्सेप्ट्स आए थे और कहा गया था कि सीएल सीमा के ऊपर नहीं बल्कि एस्थेनोस्फीयर के ऊपर लिथोस्फीयर तैरते हैं। तो आंसर हो गया डी। अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस: रिवर मिएंडर्स, मिएंडर कट ऑफ, प्रोनाउंस मिएंडर या ऑक्सबो लेक। निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित करें: नदी विसर्प, विसर्प कट ऑफ, गंभीर विसर्प या गोखुर झील। तो देखिए, सबसे पहले हो जाएगा आपका नदी आएगी, तो ये हो गया पहला नदी विसर्प। उसके बाद प्रोनाउंस विसर्प, क्योंकि वो गहरे होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, तो हो गया आपका प्रोनाउंस विसर्प। उसके बाद मिएंडर कट ऑफ, कट हो जाएगा वो। उसके बाद गोखुर झील बन जाएगी ऑक्सबो लेक। तो 1, 3, 2, 4 आंसर इज बी। निम्नलिखित स्थानीय हवाओं का मिलान करें। मैच द फॉलोइंग लोकल विंड्स। समून ईरान से रिलेटेड है, हबूब सूडान से रिलेटेड है,
कराबुरान तासिम बेसिन से और चिली ट्यूनीशिया से। तो ये सारे ही सही मैच्ड हैं। आंसर हो जाएगा आपका ए। विच अमंग द फॉलोइंग इज कनेक्टेड बाय पनामा कैनाल? पनामा नहर निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? अटलांटिक ओशियन और कैरेबियन ओशियन से, पैसिफिक ओशियन और कैरेबियन ओशियन से, पनामा पोर्ट और कोलन पोर्ट से, गल्फ ऑफ मैक्सिको या कैरेबियन सी से। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि जो पनामा कैनाल है वो पनामा एस्थमस को काट करके बनाया गया है और ये पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर और कैरेबियन ओशियन को जोड़ता है ना। तो ये रहा हमारा, ये ऑप्शन बी सही हो गया यहाँ से। उसके अलावा पैसिफिक ओशियन में है आपका पनामा पोर्ट और कैरेबियन में है आपका कोलन पोर्ट। इन दोनों पोर्ट्स को आपस में जोड़ता है, तो सी भी सही हो गया। तो आंसर लगेगा ई। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश? मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर या असम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए मिजोरम भी करता है, त्रिपुरा भी करता है और असम भी करता है। आंसर लगेगा सी, मणिपुर। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मिलाएं। ये कुछ पासेस हैं और ये इनके कनेक्शंस हैं। तो देखिए बुर्जिला है जो वो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, जोजिला है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, पीर पंजाल है जो वो कुलगांव से कोठी, और बनिहाल पास है जो वो आपका जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। और ये बनिहाल पास ही है जहां पर जवाहर टनल है। तो आंसर लगेगा ए। भारत में प्रायद्वीपीय नदी के बारे में क्या सच है? What is true about Peninsula River in India? Narrow and deep valley, perennial, high slope gradient, high meanders या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। संकीर्ण और गहरी घाटियां, सतत वाहिनी, उच्च ढलान ढाल या ऊंचे विसर्ग। तो देखिए ये सारे जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स वाली रिवर्स के फीचर्स हैं, इसलिए पेनिनसुलर रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी गलत हैं। तो आंसर लगेगा ई। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क आर नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सही ढंग से मेल नहीं खाता है? जल्दापारा वन हॉर्न राइनो, जल्दापारा एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। दचिगम सफेद भालू के लिए फेमस है। वन विहार सफेद बाघ के लिए फेमस है। गिर एशियाई शेर के लिए फेमस है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए सभी सही मैच्ड हैं और पूछा है कि नहीं खाता है, तो आंसर लगेगा ई, इनमें से कोई नहीं। कभी कभी आंसर ई ऐसे भी लग जाता है कि हमें लगता है कि एक से ज्यादा सही है, लेकिन आंसर उसका उल्टा होता है। तो हमें यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए, लेकिन छठवें ऑप्शन को मानते हुए सॉल्व करना है क्वेश्चन को। चंद्रशेखर सीमा निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चंद्रशेखर लिमिट? 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना, सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना, सूर्य के द्रव्यमान का 4 गुना, सूर्य के द्रव्यमान का के बराबर, इक्वल टू द मास ऑफ द सन, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए चंद्रशेखर लिमिट एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। आंसर इज ए। SI यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जूल, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इम्पल्स होता क्या है। देखिए जब किसी बॉडी पर बड़ा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगता है तो उसे हम इम्पल्स कहते हैं। और इम्पल्स का मतलब फोर्स इनटू टाइम। तो जो फोर्स है SI यूनिट होती है न्यूटन और टाइम की SI यूनिट होती है सेकंड। तो इम्पल्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड। आंसर इज ए। अब ये मीटर पर सेकंड की स्क्वायर किसकी है? ये आपकी एक्सेलरेशन। और जूल है जो वो वर्क की है, और न्यूटन पता ही है हमें कि फोर्स की है। आंसर इज ए। डायनामो डायनामो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत एनर्जी में, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में,
सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में बदलते हैं उसको कहते हैं हम मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, और सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने वाले को सोलर सेल, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में माइक्रोफोन, और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायनामो। तो आंसर हो जाएगा ए। द कॉन्सेप्ट ऑफ अणु, एटम, इज गिवन बाय, अणु, परमाणु की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? चारवाक के द्वारा, पतंजलि के द्वारा, गौतम ऋषि के द्वारा, या महर्षि कर्नाड के द्वारा। तो ये सभी इंडियन फिलोसफर्स हैं और अणु की जो अवधारणा है वो महर्षि कर्नाड ने दी थी। द फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर, पदार्थ का चौथा चरण है सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस प्लाज्मा, कंडेंसेशन, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ चौथे चरण की बात चल रही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस पहला, दूसरा, तीसरा है, पता ही है। तो जो चौथा है वो है आपका प्लाज्मा, और पांचवा है जो वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एन एलिमेंट? मरकरी, पारा, लोहा, सोना, हाइड्रोजन, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए एलिमेंट हैं जो वो तीन तरह के होते हैं, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, और तीसरा मेटलॉइड। तो जो सॉलिड होते हैं वो मेटल की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें मरकरी एक एक्सेप्शन है, पारा है ना, और है मेटल। उसके अलावा आपका जो लोहा है ये भी सॉलिड है, तो ये भी मेटल में आ जाएगा। गोल्ड है जो, ये भी मेटल में आ जाएगा। और आपका जो हाइड्रोजन है ये है जो, ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आ जाएगा। और मेटलॉइड कौन से होते हैं? मेटलॉइड होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज, डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? जनसंख्या का अध्ययन। तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये तो डेमोग्राफी है। त्वचा का अध्ययन, इसको डर्मेटोलॉजी कहते हैं। वृक्ष की आयु जानने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ नोइंग एज ऑफ ट्री, है ना, इसको कहते हैं हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी। आंसर तो हो गया सी। और ये जो रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होता है ये क्या है? अणु के यादृच्छिक प्रक्रिया, ये है डिफ्यूजन। तो आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेस्मोनेस्टिक? सेस्मोनेस्टिक का कौन सा उदाहरण है? छुई मुई, सरसों, मटर, या मारिजुआना? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है टच मी नॉट, ए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड इज गिवन बाय, जीवित जगत का 5 राज्य वर्गीकरण किसने दिया? इसका आंसर है R.H. विटेकर ने। इन्होंने लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम्स में बांटा, एक मोनेरा, दूसरा प्रोटेस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांट, और पांचवा एनामिलिया। और ये लिनस है जो इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में बांटा था। ये दोनों जो थे ना लास्ट के, ये दोनों, इनके 2 पहले इन्होंने दिए थे, बाद में R.H. विटेकर आए और उन्होंने 5 किंगडम्स में बांट दिया। उसके अलावा ये सेल्डन एंड स्वान है जो, ये किससे रिलेटेड है? ये सेल थ्योरी से रिलेटेड है। और रॉबर्ट हुक है जो इन्होंने सेल शब्द को कॉइन किया था। तो आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइंटिफिक नेम ऑफ काउ? गाय का वैज्ञानिक नेम निम्नलिखित में से क्या है? फेलिस डोमेस्टिका, राणा टिग्रीना, बॉस इंडिकस, या मुस्का डोमेस्टिका? देखिए फेलिस डोमेस्टिका है जो, ये तो आपकी कैट है। राणा टिग्रीना फ्रॉग है, और मुस्का डोमेस्टिका है जो, ये हाउस फ्लाई, और बॉस इंडिकस है जो, ये काऊ है। तो आंसर सी। स्वतंत्रता पश्चात अंतरिम मंत्रिमंडल में पदधारकों में से कौन सही ढंग से मेल खाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट होल्डर इन द एंटरिम कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस आर करेक्टली मैच्ड? सरदार बलदेव सिंह उद्योग मंत्री, सरदार राजेंद्र प्रसाद शिक्षा मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद कृषि मंत्री,
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रक्षा मंत्री। तो देखिए बलदेव सिंह जो थे वो तो आपके रक्षा मंत्री थे, और राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री थे। तो ये सभी गलत है, तो आंसर हो जाएगा ई। निम्नांकित में से क्या भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सिंगल सिटीजनशिप, यूनिफाइड जुडिशरी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या ऑल इंडिया सर्विस? एकल नागरिकता, एकीकृत न्याय प्रणाली, लिखित संविधान या अखिल भारतीय सेवाएं? देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि लिखित संविधान है जो वो संघात्मक लक्षण है। संविधान के अनुच्छेद 12 एवं 36 के अंतर्गत राज्य का अर्थ क्या नहीं है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 36 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत सरकार है, राज्य सरकार है, ग्राम पंचायत है, और सरकारी उपक्रम या PSUs कह लीजिए वो भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है, ई, नन ऑफ द अबव। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रता प्राप्त हैं। राज्य के विरुद्ध अगेंस्ट द स्टेट, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, राज्य एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को, बोथ इंडियन सिटीजन एंड फॉरेनर्स। तो देखिए जो आर्टिकल 19 है उसमें जो स्वतंत्रता प्राप्त है वो सिर्फ भारतीयों को और राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। तो इस हिसाब से बी, सी और डी ये गलत हो जाएंगे, और आंसर हो जाएगा इसका ए। व्हाट इज नॉट अंडर राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया नाउ? भारत में संपत्ति का अधिकार अब क्या नहीं है? देखिए संवैधानिक अधिकार तो है, क्योंकि अभी वो 300A में है। मानवाधिकार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मानवाधिकार है। कानूनी अधिकार क्योंकि संसद में कानून है, बना है, तो कानूनी अधिकार भी है। और व्यक्तिगत अधिकार क्योंकि व्यक्तियों के लिए अभी भी मौजूद है। तो ये सभी राइट टू प्रॉपर्टी के लिए हैं, और पूछा है कि नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ई। Which of the following was not added to the DPSP by 42nd Amendment Act? निम्नांकित में से क्या 42वें संविधान संशोधन द्वारा DPSP में नहीं जोड़ा गया? फ्री लीगल एड, निशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजिंग इंडस्ट्रीज, पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण, एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पुरुष और स्त्रियों के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 39D के अंतर्गत पहले से ही ये मौजूद है, जबकि ये है जो निशुल्क विधिक सहायता ये 39A में जोड़ा गया। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी ये 43A में जोड़ा गया, और पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण है जो ये 48A में जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। व्हाट इज राइट अबाउट 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019? 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में क्या सही है? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की समय सीमा बढ़ाना, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा एंड विधानसभा, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व नामित करने का प्रावधान समाप्त करना, एंडिंग द प्रोविजंस फॉर नॉमिनेटिंग 2 एंग्लो इंडियंस इन द लोकसभा, राज्यसभा में 2 एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व नामित करना, नेमिंग 2 एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इन राज्यसभा, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को राजकीय सेवाओं में आरक्षण देना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि
104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये और ये दोनों जुड़े हुए हैं, जिसमें लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस का प्रतिनिधित्व नामित करने का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो 552 में से अभी लोकसभा में 550 सीटें हो गई हैं। और इसी संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति और जनजाति को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की समय सीमा को बढ़ाया गया है। तो ए और बी सही है, आंसर हो जाएगा ई। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज? मूल कर्तव्य में क्या शामिल नहीं है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, इंडिया सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, हार्मनी एंड कॉमन फ्रेटर्निटी इन पीपल, लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व, प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा, प्रोटेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि सभी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। देखिए आपको प्रस्तावना, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो 3 चीजें हैं इनको एक बार देख लेना चाहिए, और इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये एक बार थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे एक जैसे ही सिमिलर सेंटेंसेस है, बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं इनमें। मैच द फॉलोइंग इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 58, 54 और 55। तो देखिए अनुच्छेद जो 52 है वो राष्ट्रपति पद की उपबंध से संबंधित है, प्रेसिडेंशियल प्रोविजंस। 58 है आपका राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस। 54 है आपका राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और जो 55 है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। तो ये सभी लाइन से लगे हुए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। लोकसभा द्वारा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण का साधन क्या है? व्हाट आर द मीन्स टू कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय लोकसभा? नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अजर्नमेंट मोशन, कटौती प्रस्ताव, कट मोशन, निंदा प्रस्ताव, सेंश्योर मोशन। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए ये सारे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करने के साधन हैं। तो आंसर हो जाएगा ई। जिमेक्स 2020 जापान भारत समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ कहाँ पर? उत्तरी अरब सागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिण चीन सागर में, या उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अभी करंट का क्वेश्चन है ये, आंसर है ए, नॉर्थ अरेबियन सी। कोविड-19 ग्लोबल जेंडर रेस्पॉन्स ट्रैकर को क्रिएटेड बाय कोविड-19 ग्लोबल जेंडर रेस्पॉन्स ट्रैकर सह निर्मित है WHO और UNDP, UNDP और UN वुमेन, WHO और UNEP, WHO और UN वुमेन। तो देखिए ये है जो UNDP और UN वुमेन के द्वारा को क्रिएटेड है। आंसर बी। इकरा के अनुसार भारत की जीडीपी में कितना संकुचन हुआ है? इकरा प्रोजेक्टेड हाउ मच कॉन्ट्रैक्ट इन इंडियाज जीडीपी? 10%, 11%, 15% या 5%। तो देखिए इकरा क्या है? ये एक डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुड़गांव में, गुरुग्राम। इन्होंने जो डेटा दिया है वो दिया है जीडीपी का 11% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। न्यू चेयरमैन ऑफ ट्राई के नए अध्यक्ष कौन है? ईडी वाघेला, RS शर्मा, सुनील कुमार गुप्ता, मुकेश सिंह, या इनमें से कोई नहीं। देखिए नए चेयरमैन जो बने हैं वो हैं PD वाघेला। अभी तक कौन थे? RS शर्मा। फर्स्ट एंड द ओनली विमेन CM ऑफ असम, जो कि अभी निधन हुआ जिनका रिसेंटली। पहली और असम की एकमात्र महिला CM हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ। अनवरा तैमूर, एरोम शर्मिला, मुनी कलिता या जीना बरुआ। तो इसका आंसर है अनवरा तैमूर। किस राज्य ने
पत्रकार सम्मान योजना की शुरुआत की है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? देखिए, पत्रकार सम्मान योजना है वो बिहार गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है और इसके तहत वो 6,000 रुपये पर मंथ उन जर्नलिस्ट को देंगे जो मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। और इसके लिए 60 साल और उसके ऊपर की आयु होनी चाहिए और 20 साल का इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। किसान रेल के तहत पहली ट्रेन दानापुर से शुरू हुई और कहाँ तक जाएगी? देवलाली तक, हुबली तक, सांगली तक या आसनसोल तक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, दानापुर से शुरू होकर देवलाली तक जाएगी। इस ट्रेन में रेफ्रिजरेटेड कोचेज हैं जिसमें पेरिशेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को मार्केट तक जल्दी पहुंचाया जा सकता है। क्यूल नदी की सहायक नदी कौन सी है? क्यूल रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंडक, गंगा, कोशी या घाघरा। तो देखिए, क्यूल गंगा की ट्रिब्यूटरी है, आंसर हो जाएगा बी। ये गिरिध झारखंड से ओरिजिनेट होती है और लखीसराय, शेखपुरा और जमुई डिस्ट्रिक्ट से होते हुए दियारा रीजन में हरोहर नदी को ज्वाइन कर लेती है। और ये फेमस क्यों है, अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्यूल नदी पर ब्रिज का इनॉग्रेशन किया था अभी। आंसर हो जाएगा बी। ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार, अनिल कुमार, राकेश मखीजा, LV प्रभाकर या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए, ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं भोजपुर जिले के अनिल किशोर। और ये जो स्पेलिंग है यही है इनके नाम की स्पेलिंग। अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन, बिहार इज पेयर्ड विद विच स्टेट फॉर दिस ईयर? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या इनमें से कोई नहीं? एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन के अंदर बिहार को मिजोरम के साथ जोड़ा गया है, तो आंसर हो जाएगा बी। और ये वो स्लाइड है जिसको आप पॉज करेंगे और अपना स्कोर काउंट करके हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।